सो व्हाट्सअप भाइयों, क्या हाल है। एंड हमारी लास्ट वीडियो के बाद दो चीज़ों में अपडेट आया है। पहले तो तुम बोल सकते हो मेरी डाइट में मैंने अपडेट किए हैं, मैंने चेंजेस किए हैं, क्योंकि बल्क के टाइम मेरे को था लास्ट ईयर मैंने स्लो बल्क किया है। तो इस बार अगर मैं कट भी कर रहा हूँ तो भाई क्यों जल्दबाजी दिखानी। बीच में हो गया था वो वाला पॉइंट हिट, बट आई वॉज लाइक कि टेक थिंग्स स्लो। तो मैंने वो अपनी डाइट में और कैलोरीज में चेंजेस किए हैं, तो मैं तुम्हें वो शो करूँगा। एंड कॉन्फिडेंस में तो ये हुआ है भाई कि अब जब मैंने कट कर रहा था ना, तो ना मेरे को स्टार्टिंग में ना बहुत मज़ा आ रहा था कि यार फाइनली जब बल्क का तो मैंने मज़ा ले लिया, तो बॉडी को देखने में ना मज़ा आ रहा था जब तुम्हें धीरे धीरे डेफिनेशन दिखती है। बट भाई तुम भी रिलेट करोगे जो उसने कट बल्क वगैरह किए हुए, इतना ट्रांसफॉर्मेशन किए हुए, खासकर मैंने। तो भाई पॉइंट हिट करता है कि स्टार्टिंग में ना मज़ा आ रहा होता तुम्हें डेफिनेशन देख के, पर बीच में जब तुम आ जाते हो ना वो लीन वाली प्रोसेस में, तुम्हारा फिर दिमाग उसमें स्टैंडर्ड्स बढ़ जाते हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और मैं नार्सिसिस्ट नहीं हो रहा भाई, पर अगर किसी को बॉडी डिस्मॉर्फिया इतना होता तो मेरे को इतने पे हिट करता है भाई जब होता है। जैसे मुझे 23-24 वगैरह में हुआ था, मुझे फिर से वो वाला आने लग गया था बीच में। तो वो मेरा एक थोड़ा स्टेज आया था भाई जब मैंने फिर से कमियां निकालने लग गया था अपने में। बट अब मैं थोड़ा भाई इस स्पॉट पे आ गया हूँ, इसलिए मैंने वीडियो ही बना ली। नहीं, वैसे मैंने कैलोरीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, पर हाँ मैं थोड़ा भाई था कि यार यूट्यूब इतने टाइम बाद बना रहा हूँ तो एटलीस्ट तभी बनाऊँ भाई जब मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ, वरना ना वो दिख जाता है, झलक जाता है। बट अभी मैं कहीं ना कहीं ऐसी एक स्पेस में हूँ कि मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक मैं अपनी फिजिक से समवॉट वैसे भी हैप्पी हूँ, ऐसे खुद से देखने में और दिखाने में तो मैं कर सकता हूँ फ्लेक्स। तो वो थोड़ा चेंज है। सो या लास्ट वीडियो में जैसे ही मैंने ना स्टार्टिंग का पहला मील अपने 2 बनाना दिखाए थे, बट अब क्या है कि यार आज भी बनाने ही थे, बट बनाना अवेलेबल था नहीं और बहुत धूप हो गई है यार, तो मन नहीं कर रहा था बाहर निकलने का। तो मैंने 2 चीज़ें की हैं उसकी जगह। एक तो सुबह उठ के, आज चिल डे था, तो मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी सी बना ली। उसमें मतलब फ्रिज में दूध था, तो मैंने ऑलमोस्ट 150 to 200 ml की एक कोल्ड कॉफ़ी बनाई है अपने लिए, जिसमें कैलोरी सिर्फ दूध से आई। और फिर मैं फिजियो चला गया था, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा मैं फिजियो क्यों गया था, नेक के लिए गया था अपनी, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। ऐसी कोई बड़ी स्टोरी नहीं है मेरे पास। सो सीन क्या है, पहले मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी ली, फिर मैं फिजियो चला गया था। तो अब ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं अभी। तो मेरे को था कि यार बनाना फिर नहीं थे मेरे पास, तो मैंने मैंगो खा लिए। यूजुअली मैं शाम को मैंगो खा लेता हूँ, बट अभी क्योंकि बनाना था नहीं तो मैंगो खा लिए। ये ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स मैंगो है। मैं क्या करता हूँ कि पहले धोने के बाद रख देता हूँ और फिर काट के रखता हूँ, तो वो एक वेट मिल गया। और फिर मैं खाने के बाद जो छिलके वगैरह बच जाते हैं उनको वे करता हूँ, जो माइनस करके वेट आ गया उसको मैं अपनी कैलोरीज में नापता हूँ। क्योंकि यार छिलके विलके से बहुत वेट आता है, तो 500 ग्राम से मैं नहीं कर सकता अगर मेरे को ट्रैक करना है, और मुझे करने का शौक है ऐसे ट्रैक ना, तो होता नहीं, तुम्हें पता होगा अगर तुम देख रहे हो तो वो ट्रैक प्रॉपर करने के लिए मैं छिलके से करता हूँ, जो गैप बच जाता है उससे मैं अच्छे से ट्रैक कर पाता हूँ। क्योंकि कई बार 200 हो जाता है, कई बार 300 हो जाता है, कई बार 400 भी हो जाता है। तो ये मुझे भी 300-400 लग रहा है, पर हाँ दिस इज़ द मैंगो। उसके अकॉर्डिंगली मैं आने वाली मील्स में 19-20 का चेंजेस कर दूँगा ग्राम्स में, और तुम्हें वो दिखाऊंगा। बट हाँ, हम अभी के लिए ऐसा करेंगे, मील 1 में वो कोल्ड कॉफ़ी डाल देंगे और उसके साथ को ऐसे कर लेंगे कि साथ में मैंगो, तो उसकी कैलोरीज में शो कर दूंगा। सो या भाई फटाफट खाता हूँ इसको, फिर जिम चलता हूँ, फिजिक दिखाऊंगा तुम्हें, और उसके बाद हमारा मील नंबर 2 दिखाएंगे। और इजी रहता है इसमें। अब मैं इसको खाने के लेजिट 20-25 मिनट बाद जिम जा सकता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, सिंपल कार्ब्स और सिर्फ वाटर का ही वेट है, तो ये ऐसे डाइजेस्ट होता है। इसको अगर तुम खाओगे भी ना, तुम आधे घंटे बाद फिर भूख लग जाती है, तो एक हैवी मील और एक हैक मिल जाता है कि हैवी मील और आसानी से तुम खा पाओगे अगर तुमने पहले आधे 1 घंटे पहले मैंगो खाए। सो या इसको खाने के 20-25 मिनट बाद मैं जिम जाऊँगा। और अभी ज़्यादा बोल रहा हूँ तो अभी खाता हूँ। वो है ना, बहुत टाइम बाद वीडियो बनाओ ना तो फुल ज्ञान आता है। सो भाइयों, अब बारी हमारे मील नंबर 2 की। और हाँ, मैं अभी शॉर्ट्स में हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, और इसको मेरे को राइम करना चाहिए था, थोड़ा बढ़िया निकलता। अब आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें मील 2 में ओट्स और ये लो फैट पनीर दिखाया था। आई थिंक मैंने लो फैट पनीर इंट्रोड्यूस कर दिया था, अब याद नहीं, पर किसी ना किसी फुल डे ऑफ ईटिंग टाइप में करा होगा मैंने, क्योंकि ऐसा फेमिलियर लग रहा है कि मैंने पहले ऐसे किया हुआ इसको इंट्रोड्यूस। तो यार वही ये लो फैट पनीर है। मैंने बीच में क्या, मैंने बहुत टाइम से अब चिकन छोड़ ही दिया है, क्योंकि इतना प्रोटीन रिक्वायर्ड होता ही नहीं है यार। और लेटली मुझे ऐसा लग रहा है, या मैं इस थॉट पे पहुंचा हूँ काफ़ी एनालिसिस और खुद के एक्सपीरियंस से, फक एनालिसिस खुद के एक्सपीरियंसेस से, कि भाई प्रोटीन ना थोड़ा ज़्यादा ओवररेटेड है एज़ कम्पेयर टू कार्ब्स एंड फैट्स। हम कार्ब्स और फैट्स को ना उतना, क्या कहते हैं उसको, उतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है। माहौलियत बोलने वाला था हिंदी का वर्ड, पर हम उतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं जितनी हम ना प्रोटीन के पीछे पड़े रहते हैं। बट यार कार्ब्स और फैट जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है।
और मैं तो ऐसे ज़िद में रहता हूँ कि भाई प्रोटीन में डिसेंट करूँगा, बट आई विल मेक श्योर कि मैं अपने कार्ब गोल और फैट को अच्छे से और अच्छे अच्छे सोर्सेज से मैं लूँ। मतलब मेरा मेन गोल यही रहा है। तुम बोल सकते हो ड्यूरिंग में बल्क, पर बल्क के बाद भी मैं बोलूँगा कट में ज़्यादा, क्योंकि खासकर जब हम कैलोरीज कम करते हैं ना, बिल्कुल प्रोटीन के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं। चाहिए होता है प्रोटीन, नेसेसरी है, पर मैं उतना नहीं पड़ता भाई। मैं 1.5 या 2 ग्राम्स नहीं ले रहा। मैं कितने ले रहा हूँ? आई थिंक 1.5 ही ले रहा हूँ मैं, 2 ग्राम्स ले रहा, 1.5 ही ले रहा हूँ मैं अपना। बट आई विल मेक श्योर कि मेरे फैट्स और कार्ब्स एकदम ऑन पॉइंट हो भाई। और हाँ, लास्ट वीडियो में ओट मील था, बट एक कन्फेशन, मैं पक गया ओट मील से भाई। मुझे लग रहा है टू मच ओट मील हो गया है। मेरे को नफ़रत नहीं हुई है, आई थिंक अगर मैं और खाते रहता तो शायद मुझे वो नफ़रत वाला स्टेज हो जाता। बट मुझे ना लेटली हो गया था कुछ टाइम से, आई थिंक महीना हो गया मुझे शायद ना अपना चेंज करे मील। पर मैंने ओट मील बिल्कुल पहले कम कर दिया था, फिर बंद ही कर दिया। मैंने परसों खाया था, क्योंकि मुझे एक सब्सटीट्यूट मिल नहीं रहा था, जो मैं मील 3 में तुम्हें दिखा दूंगा ऑलरेडी। बट भाई ओट मील थोड़ा मुझे ऐसा हो गया था कि यार अब मैंने ओवरनाइट ओट भी कर लिया, वैसे भी कर लिया, तो मुझे वो स्वीट नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कुछ स्पाइसी हो, ये हो। अब मैंने वो स्पाइसी अपने दाल राइस से ले लिया भाई, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं दाल राइस ले रहा हूँ। बट और ज़्यादा एक और मेरे को था, एक और मील लूँ जिससे मेरे को ना वो मीठा वाला चीज़ ना आए। वो स्वीट टूथ मेरे को था कि इतना नहीं करना, मैंने टू मच ले लिया, या मील 1 ये मैंगो वैंगो से हो जाता है मेरा, या चीट डे पे कर लेता हूँ मैं। पर हाँ, वो टू मच ओट मीठा मीठा बहुत ज़्यादा, चॉकलेट बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने कहीं ना कहीं उसको एकदम बैक हैंड पे रखा हुआ है। उसकी जगह मैं तुम्हें अपना मील 3 दिखा दूंगा, जो मैंने चेंज किया। बहुत बड़ा, आई थिंक पहला ही चेंज है, बहुत बड़ा क्या, पर ये मैंने पहले ऐसे किया नहीं था। तो मैं तुम्हें मील 3 में दिखाऊंगा कुछ वो यूनिक है। वो तुम्हें नहीं लगेगा कि ये तो सेम ही मील है, वो तुम्हें चेंज लगेगा। बट हाँ, और ये मेरी बहुत अच्छी रेसिपी है। ये देखता हूँ मैं, थोड़ी क्लिप डाल दूंगा या मैं तुम अलग से दिखा दूंगा। बट मेरे को बहुत सही लगता है भाई, सिंपल 2-3 मसाले डालता हूँ मैं, ऑरिगेनो वगैरह, बहुत सही बनता है ये मील भाई। मेरे को याद भी नहीं अब कितना टाइम हो गया है, आई थिंक साल हो गया। पहले मैंने तूर दाल पे था, अब मैंने मूंग दाल कर दिया है। और मूंग दाल को भी बहुत महीने हो चुके हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि भाई टाइम बहुत तेज़ जा रहा है। पहले की बात हुई तो मैं तुम्हें बता पाता कि भाई इतने महीने इतने हफ्ते हो गए भाई, पर मुझे कोई आइडिया नहीं, आई कांट से कि भाई ये नंबर है, ये है, मुझे याद नहीं। पर बहुत टाइम हो गया है और बहुत सही है, बिल्कुल बोर नहीं होता, बहुत सही लगता है। पहले मम्मी बनाती थी, बट अब लेटली मैं ही बनाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे ऐसे भरोसा नहीं होता किसी और के हाथ का। तो मैं चावल वावल अपने हिसाब से ही बना रहा हूँ, अपनी घी वगैरह अपने अकॉर्डिंग डालता हूँ उसमें, और सही रहता है। मैं बिल्कुल बोर नहीं हुआ। ओट्स से मैं बोर हो गया था, इससे भी नहीं हुआ, इससे मज़ा आ रहा है। और आई थिंक ये चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि मैं गढ़वाली हूँ भाई, हम लोगों में चावल के बिना रह नहीं सकते, कहीं ना कहीं दाल के बिना भी, पर चावल चाहिए ही चाहिए। तभी चिकन में भी डाल दिया, वैसे भी डाल दिया, नहीं डालते तो कहीं ना कहीं हम ले ही लेते हैं कैसे ना कैसे। तो ये शिट है। तो दिस इज़ द मील नंबर 2, इसके मैं मैक्रोज डाल दूँगा। और आई नो वर्कआउट नहीं दिखाया होगा मैंने, क्योंकि भाई मोस्ट प्रॉब्ली मैंने कल भी शूट नहीं किया होगा, क्योंकि भीड़ बहुत लेटली हो गई है, मैं थोड़ा लेट वेट चले आता हूँ अपने हिसाब से। बट हाँ, मैं तुम्हें डाल दूंगा, मेरे पास कोई ख़ास रीज़न है नहीं, या वो है पर तुम्हें खास नहीं लगेगा, पर मेरी आदत छूट गई भाई वो जिम में बनाने की यार, सिंपल सी बात है। तो मुझे थोड़ा वो यूज टू नेस है नहीं, और वो बहुत सारा फ्रिक्शन फील हो रहा है और रेजिस्टेंस फील हो रही है। पर वो मैं ठीक कर दूंगा, विद टाइम हो जाएगी ठीक, बस मेरी गर्दन और ठीक हो जाए। पर मैं डालूंगा, मैं सोच रहा हूँ लाइव स्ट्रीम कर लूँ एक, इस वीडियो बनाने के बाद ना मैं ना आउटरो वगैरह में कुछ डाल दूंगा, अगर मेरा दिमाग में आया प्लान। बट मैं सोच रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम कर लेता हूँ। डाइट वाइट की तो मैं ऐसे डाल देता हूँ फुल डे ऑफ ईटिंग, बट वर्कआउट की लाइव स्ट्रीम ज़्यादा बेटर रहेगी, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, क्योंकि वर्कआउट बहुत सही रह रहा है। तो मुझे कमेंट्स कर देना तुम कि तुम्हें चाहते हो कि लाइव स्ट्रीम करी जाए, बेटर रहेगा या नहीं। सो या, और भाई अभी बैठूँगा, खाऊँगा, उसके बाद मील 3 दिखाऊँगा। होपफुली मेरी गर्दन भी ठीक हो जाए। मैं फिजियो बाय द वे अपनी नेक के लिए जा रहा था, क्योंकि मैं बोल देता हूँ ऐसा कुछ है भी नहीं, मैं लेटली कुछ टाइम से थोड़ा म्यूज़िक में इंक्लाइंड हो गया हूँ। तो पहले मैं ऐसे कुछ सेक्शंस लिखता था, अब थोड़ा प्रोडक्शन वाला हो गया, तो मैं कुछ हफ्ते महीनों से प्रोडक्शन सीख रहा हूँ। तो आई थिंक मैं उसमें इतना टाइम हो गया कि प्रोडक्शन ऐसी नहीं कि आधा घंटा, ऐसे एडिटिंग की तरह, यूट्यूब की एडिटिंग, मुझे ऐसे डिफरेंस आ रहा है कि उसमें बैठ के 2-3 घंटे पता नहीं चलते कहाँ जाते हैं, और वो उसमें पॉस्चर चेंज हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ मॉनिटर लेने की, पर भाई ये मैकबुक में करता हूँ तो ना पॉस्चर ऐसे ऐसे हो जाता है, और फ़ोन में तो होता ही है। तो उसकी वजह से मेरी नेक भाई बहुत फक्ड अप हो गई भाई। और मैं बैक वैक भी कम कर रहा था, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी बैक टू मच मतलब ओवर डेवलप्ड है, तो उसकी वजह से मैं बैक की वॉल्यूम वगैरह कम कर दी। तो आई थिंक इसलिए भी मेरे मसल्स वगैरह को उतना स्टिमुलस मिला नहीं, जो मैंने चेंज किया है, रोइंग वोइंग मूवमेंट्स वगैरह डाल दिए। बट हाँ भाई,
ये फिजियो पे जा रहा हूँ, आई थिंक 2-3 वीक हो गए मुझे, और अब फाइनली सही लग रहा है। तो मेरी नेक भी सही थी, थोड़ा यूट्यूब का भी मैंने इसलिए भी इसको फ्रिक्शन रखा हुआ था क्योंकि आई वॉज फीलिंग कि यार नेक ठीक हो जाए, क्योंकि भाई बड़ा दिमाग इरिटेशन होती है यार, ऐसे करना पड़ता है बार बार। तो मुझे था कि भाई एक बार ये ठीक हो जाए, उसके बाद बढ़ाएंगे चीज़ें। बट हाँ होपफुली सही लग रहा है। तुम भी अगर ऐसे करते हो तो थोड़ा मॉनिटर वगैरह ले लो, या स्टैंडर्ड, ये मैंने स्टैंडिंग वाली ली थी शौक में, पर साला यूज़ ही नहीं करता मैं, अपनी उस पर आ गया बैक टू। तो हाँ अब मैं फिर ज़्यादा बोल रहा हूँ। दिस माई मील नंबर 2 और मिलते हैं मील नंबर 3 में। कुछ गलत है क्या? अब बारी हमारे मील नंबर 3 की, थर्ड मील है, और मैं थोड़ा औकात पे आ गया हूँ। अब सीन क्या है भाई, जय तुम्हें मैंने अपनी कहानी सुनाई ओट्स वाली, मैं ओट्स से थक गया था। और ना मुझे ना क्या हो गया, अब जो कोई स्किनी, मैं बहुत टाइम से ना स्किनी हार्ड गेनर्स के बारे में बात करी है, तो जो बहुत टाइम से स्किनी हार्ड गेनर्स रहे होंगे ना, उनको अच्छे से पता है कि हम लोगों को ना फैट्स में ना प्रोटीन में, इनमें इनको खाने में मौत नहीं आती। हम लोगों को आती कार्ब्स इनटेक को अपने फुलफ़िल करने में प्रॉब्लम, क्योंकि कार्ब्स पेट फिल करते हैं, बट वो कुछ अच्छे से ना खाओ तो ब्लोटिंग भी क्रिएट कर सकते हैं या टू मच भी लग सकते हैं। तो मैंने शायद पहले भी सजेस्ट, शायद का 100% मैंने पहले भी सजेस्ट किया है कि भाई दाल राइस बहुत इफेक्ट करता है उसमें, मतलब हेल्प करता है, अपना बनाना वगैरह ये सब बहुत हेल्प करता है कार्ब इंटेक को फुलफिल करने में, ओट्स करता है। बट क्योंकि मैं ओट्स से पक गया था तो मैंने तुम्हें बताया कि मैंने ओट्स थोड़ा बैक हैंड पे रख दिया। तो भाई मेरे दिमाग में आया वाई नॉट दिस। और टू बी ऑनेस्ट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि, शायद मैंने रील देखी होगी या कुछ, पर कुछ तो देखा था, मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे दिमाग से खुद आ गया, पर मैंने कहीं तो देखा था या कुछ तो मेरे दिमाग में आया होगा। बस लाइक ये बना तो सकता हूँ, मेरे सामने एयर फ्राई है जो हमने 3-4 साल से यूज़ नहीं किया और हम कभी कभार करते रहते हैं, पर मैंने कभी कभी ऐसे जिम या बॉडी बिल्डिंग के लिए कभी यूज़ नहीं किया एयर फ्राई। तो हाँ भाई मैंने करते करते पहले ऑयल में बनाया था ये एयर फ्राई करके, कुछ 2-3 मसाले ऑरिगेनो डाली, और क्या डाला था मैंने, रेड चिली पाउडर डाला था और एक नमक डाला था, और बहुत सी बन गया। और फिर मुझे एक और हैक मिला, मैंने डाल दिया ऑलिव ऑयल की जगह अमूल का गार्लिक बटर, उसको पहले मेल्ट किया माइक्रोवेव में और फिर डाल दिया भाई। मतलब उसके थ्रू मैंने पहले पोटैटो वगैरह बॉईल किए, काटा वाटा, पहले मैं मोटे मोटे खाता था, अब मैं इनको पतला पतला करता हूँ। इस पर मैंने लेयरिंग लगाई अपना वो बटर की, और फिर उसमें मसाले डाले, और फिर उसको उसमें डाल दिया एयर फ्राई में, और मैं रखता हूँ 200 डिग्री पे 8 to 10 मिनट्स ईच। मतलब पहले डाला, 8 मिनट सेट किया, बाहर निकाल के किया, फिर उसके बाद रिपीट। मतलब टोटल इसको 15 से 18 मिनट लगते हैं। बट उसके साथ साथ मैं अपने अंडे बना लेता हूँ, मतलब ये अंडे बना लेता हूँ और काफ़ी ऐसी चीज़ें कर लेता हूँ, तो ऐसे कोई लगता नहीं कि भाई टाइम कंज्यूमिंग है। कुछ कुछ डेज़ होते हैं जब मैंने पहले से बॉईल नहीं किए आलू वालू, तो मैं उस टाइम ओट्स खा लेता हूँ, या अगर मैं बाहर हूँ तो मैं मैकडी भी खा लेता हूँ हफ्ते में एक बार। बट हाँ मैं ऐसे अपने अपने पेट को खाली नहीं रखता, मतलब मैं ऐसे नहीं करूँगा कि भाई कुछ बहुत ज़्यादा हेल्दी खाने की वजह से मैं भूखा मर लूँगा और मेरे को 12 बजे तक, मैं 12-1 बजे खाऊँगा। बट हाँ मेरा प्रेफर्ड मील यही होता है। और जब से मैंने इसको खाया था कुछ वीक, मतलब अब तो महीना 1.5 महीना हो गया इसको खाते हुए, तो मैंने नोटिस किया कि ब्रो आई फील फुलर, माई बॉडी फील्स फुलर एंड शिट। तो आई वॉज लाइक कि डैम ये क्या होता है। तो मैंने अपना चैट जीपीटी वगैरह किया और उससे पता चला कि भाई पटैटो बहुत हेल्प करता है हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन और वाटर होल्ड करना है, क्योंकि पटैटो बहुत सारा वाटर होल्ड करते हैं। और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि इसको खाने के बाद उतना पेट भरा भरा नहीं लगता, लाइक ब्लोटेड लगता है। इट्स फीलिंग बट टू एक्सटेंड कि भाई लाइट फीलिंग, कि ऐसा नहीं लगता कि फीलिंग है, पर ऐसा नहीं लगता कि भाई पेट तुम्हारा बाहर आ गया। और जो काफ़ी टाइम से खा रहे हैं आलू वालू उनको पता होगा भाई। और मैं बंदा जिसने इतना सब्ज़ी वब्ज़ी नहीं खाता, कभी कभी खा ली, ओट्स पे रिलाई किया पूरी ज़िंदगी, दाल चावल खाएं, तो मेरे लिए ये मील एक बहुत बड़ा एक वो था कि भाई मेरे लिए सेवियर हो गया कि कुछ अलग भी मिल गया। और एग्जैक्टली अच्छे खासे काउस मिल रहे, एग्जैक्टली जो मेरी नीड्स हैं, क्यों अगर बोलोगे चेक 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 चेक, तो उन सारी नीड्स में टिक मारता है ये वाला मील। इसके बाद में नट्स हैं, मैं डाल दूँगा कितने हैं, मोटा मोटा 20 ग्राम वॉलनट्स, 10 ग्राम आलमंड्स। और अभी मेरे दिमाग में हिट किया कि ना वीडियो बड़ी ना हो जाए तो फटाफट बोलता हूँ। और इसके साथ है 3 होल एग्स, सिंपल अच्छा खासा प्रोटीन भी है।
और इसमें कोई प्रोटीन नहीं होता, इसमें सिर्फ कार्ब्स के लिए खा रहा हूँ मैं, तो इससे प्रोटीन मिल जाता है। दिन में पनीर से मिल गया, इसमें फैट्स और प्रोटीन भी मिल गया। एंड या मुझे पसंद है, सिंपली बात। और भाई डाइट कोक पी लेता हूँ यार कभी कभार, आई नीड सम भाई। मैं जितना अपने आप को बांधूंगा, मैं नोटिस किया है, क्योंकि ना बहुत टाइम से ऐसा कुछ अलग नहीं हो रहा था, समझ रहे हो, कि अब हो गया मेरा। वो ओट्स के बाद ना एक हल्का आ गया था, तो मेरे को था कि पहले आलू वाला मैंने मील चेंज किया, और फिर भाई कभी कभार होता है भाई, आई नीड सम, खासकर गर्मियों में भाई होता है। तो एक होता नहीं कि भाई इतना तुम अगर हेल्दी हेल्दी कर रहे हो तो थोड़ा चल जाता है ये चीज़, उतना ख़राब नहीं लगता यार, कभी कभार कर लेता हूँ मैं। छुपा भी सकता था, इस बात की इज्जत कर लेना कि मैं छुपा सकता, पर मैंने फिर भी दिखाया है, और ये बहुत अच्छा हिट करता है। नॉट शेयरिंग इट, बट हाँ भाई दुनिया फालतू बेकार वगार खाती है, तो अगर वंस इन अ वाइल ये पी ली तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई बड़ा कुछ वो नहीं हो रहा। मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं पीता हूँ, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, पर मैं पीता हूँ भाई कभी कभार, तो सिंपल। तो हाँ, दिस द मील भाई, सही रहता है, सही मज़ा आ रहा है, पेट फिल रहता है, बढ़िया आता है, हैवी नहीं लगता, मौज मस्ती हो जाती है, और जिम अच्छा चल रहा है। वर्कआउट तो मैं दिखा दूंगा, अगर वर्क कंफर्टेबल करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि ना एक अर्ज आ रही है भाई। अब प्रोडक्शन वगैरह सीखता रहता हूँ, पर प्रोडक्शन में ना ऐसा है कि अभी वो आई एम स्टिल अ बिगनर, तो एक ना कॉम्पिटेंट फील नहीं होता यार। ये चीज़ें तो मुझे करी हुई है, तो एक कहीं से तो अपना कॉन्फिडेंस ले लो भाई, समझ रहे हो। यू हैव द अर्ज कि भाई एक चीज़ तो अच्छे से कर सकता है तू, तो वो कर रहा हूँ भाई, सिंपली बात। बहुत टाइम से लगा भी था, वीडियो नहीं बनाई, तो ये भी है। बाकी आगे जाऊँगा लाइव स्ट्रीम में तो मैं होपफुली देखूँगा, बाकी आउटरो में देख लूँगा। अभी तो भूख लग रही है, तो दिमाग में आ नहीं रहा कि कुछ और बोलना है नहीं बोलना, बेसिक यही था, ज़्यादा बड़ी भी नहीं करनी। ज़्यादा बड़ी क्या भाई, इससे अच्छा और वीडियो बना ले। तो हाँ भाई, अभी के लिए इतना है, अब मैं निकलता हूँ। निकलने का मतलब मैं वीडियो बंद करता हूँ, खाता हूँ, फिर मिलता हूँ भाई। और फ्राइडे भी इसलिए पीना बनता है यार, फ्राइडे को बंदा अगर घर पे बैठ के वीडियो बना रहा है तो इतना तो कर सकता है ना, कहीं बाहर थोड़ी खा रहा हूँ मैं। मानता हूँ कल जाके खाऊंगा, पर चीयर्स। और मैं कैलोरीज और मैक्रोज डाल दूँगा।